हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दिए थे उसका सॉल्यूशन देख लीजिए सब लोग। तो क्रम बाई क्रम देख लेते हैं किस क्वेश्चन में कितना, पेपर में कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे आप लोग कहाँ पर कितना कैसे लिखा जाए उसमें डाउट रहेगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन, पहले सबसे पहले जो सिंपल है जिसको 2-3 लाइन में सॉल्व किया सकता है उसको देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में जो 100% उसको तैयार कर लीजिए, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और एवरेज 70% मार्क्स भी मिल जाएंगे, 70-80% के आसपास। तो जैसे क्वेश्चन में देखते चलिएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन दिए गए, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आने और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आने। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में BF3 एंड NF3 में आणविक ज्यामिति पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन पेपर में है। तो BF3 है और NF3 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, BF3 का एटॉमिक, अगर हम इसके बोरोन की बात करें तो इसका 5 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 7। इसका कन्फ्यूजन करेंगे 1s2 2s2 2p1 और इसका होता है 1s2 2s2 2p3। ओके स्टूडेंट, ये इसका ग्राउंड है। तो इसको अगर इसकी ऑर्बिटल देखें अगर हम लोग तो कितना है 2s2 और 2p1 और इसका देखें तो 2s2 2p3। तो स्टूडेंट इसमें जब ग्राउंड से एक्साइट करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इसकी एक्साइट स्टेट ये आएगी 1 1 और इसकी एक्साइटेड स्टेट सेम रहेगी। ठीक, तो एक इसका में S का इन्वॉल्व हो रहा और 2 P के, तो इसका संकरण क्या आ जाएगा sp2। इसमें देखिए एक ऑर्बिटल S की इन्वॉल्व होगी और 3 ऑर्बिटल P की, तो टोटल sp3 संकरण इन्वॉल्व होगा। बस इस बात का याद रखना, यहाँ पर तीनों बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल है। ये तीनों क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें ये तो आपकी ये वाली लॉन पेयर ऑर्बिटल है और ये 3 आपकी कौन सी है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक, तो इसमें संकरण कौन सा है sp3। तो F F F और ये बोरॉन, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगी। और संकरण कौन सा होगा sp2 और संरचना क्या होगी ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 अंश। तो ये आपका संकरण हो गया, ये ट्राइंगल हो गया और ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया। इसके लिए इसकी संरचना आएगी N, एक लॉन पेयर है इसमें F F और ये आपका क्वेश्चन आएगा और इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, इसका संकरण आएगा sp3। ठीक, या करके इसको ऐसे बनाया जा सकता है F F ये F। ठीक, इसको बोलते हैं, इसकी संरचना आएगी पिरामिडल और बॉन्ड एंगल आएगा नियर अबाउट 107 या 107 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, तो इतना कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन में आपको ज्यादा याद नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पेपर में, कितना सारा कुछ हम नहीं कर पाएंगे, तो बस इतना कर देना आप लोग। पहले क्वेश्चन में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इतना पर बना के आइए आप लोग एग्जाम में कि इतना पर लिखाना है कि इसमें sp2 संकरण आता है, इसमें sp3 संकरण आता है। ठीक, और ये संरचना बना दीजिए, इसकी ये वाली संरचना बना दीजिए, इसकी ये वाली संरचना बना दीजिए और इतना लिखाइए, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा 2 में 2 मार्क्स। जब कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इतना एक्सप्लेन करिए तो आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग सारे क्वेश्चन करके जाएंगे कंप्लीटली, तैयार रहिएगा। सारे क्वेश्चन इसी में वीडियो में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीओडी एंड बीओडी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सिंपल सा, सीओडी एंड बीओडी। तो देखिए सीओडी और बीओडी इसका मतलब होता है केमिकल और इसका मतलब है बायोलॉजिकल। ठीक, केमिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल और बायोलॉजिकल वर्ड याद रखिए। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन है, और इस डी का मतलब डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है क्या? तो देखिए सिंपल सा, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है इसकी, ऐसे एज्यूम करना है। ये मान लो आपका पॉन्ड है, कोई तालाब है, ठीक, यहां पर भी एज्यूम करके रखो पॉन्ड से। आप सब लोग जानते हैं कि पॉन्ड तालाब में इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, पदार्थ। यहां पर हमने लिख दिया ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिख रहा होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल। और एक चीज और लिख दी हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। अब एक वर्ड और लिख लिया ऑक्सीजन, यहां पर भी एक वर्ड और लिख लिया ऑक्सीजन, ठीक। और लास्ट में एक वर्ड और लिख लिया ऑक्सीडेशन। आप लोग कहेंगे इतना सब लिखना क्यों रहे हैं? तो बहुत सिंपल है, देखिए अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब ये वर्ड लिखा हमने वाटर सैंपल, वाटर सैंपल। अब देखिए डेफिनेशन दोनों की। हमने नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 1 इसको दे दिया। तो देखिए जल के नमूने में, ठीक है, ये पानी है तो पानी में इसका हमने जल का नमूना लिया, तो जल के नमूने में उपस्थित, इसको नंबर 2 दे दिया, जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, क्या कराने के लिए? ऑक्सीडेशन। 3 नंबर दे दिया, इसको दे दिया 4 नंबर। तो देखिए जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन कराने के लिए, क्या कराने के लिए? ऑक्सीडेशन कराने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्या कहलाती है आपकी? सीओडी। फिर से देखिए, वाटर सैंपल में उपस्थित कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्या कहलाती है? सीओडी। सिंपल सी डेफिनेशन। इसके बाद इसमें आ जाइए, वाटर सैंपल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव द्वारा ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्या कहलाएगी आपकी? बीओडी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। वाटर सैंपल में उपस्थित इन पदार्थों का ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसकी जरूरत जितनी होती है वो सीओडी कहलाती है। वाटर सैंपल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्या कहलाती है? बीओडी कहलाती है। इसमें देखो बायो वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित है, सूक्ष्म जीव की बात होगी तो बायोलॉजिकल वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको अच्छे से ग्राफिक्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पीछे का एक वीडियो पढ़ा है, उसमें सारे क्वेश्चन नोट है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, जिसमें पिछले वीडियो पे जस्ट सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए आना है, तो उसको आप कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट करिए। ये अप्लाइड केमिस्ट्री की जो क्लास है, इसमें सब लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के ही कंप्लीट किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, एक करके देखते जाइए। तीसरा क्वेश्चन है पॉली एक्सक्लूसिव पॉली का वर्जन नियम को उदाहरण से समझाइए। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है, ठीक। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पूछे, आप इतना याद रखिए, हीलियम सब लोग जानते होंगे, हीलियम का इलेक्ट्रोविन्यास कहा जाए 1s2, सब लोग जानते होंगे। अगर हम इसको या करके थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लें, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
बस इतना बार याद रखना है, हीलियम पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए कैसे, क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4, N, L, M और S। ठीक, ये आपके क्वांटम नंबर हो गए। और क्वांटम नंबर में हमने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना है? 1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना है? 1। पहला इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में है तो s के लिए n का मान 0 होता है और इसके लिए क्या होगा? 0। m, तो m के लिए यहाँ पर m के लिए l का मान क्या होता है? 1। l बराबर 0 के लिए m का मान कितना होता है? 0, और इसके लिए भी क्या होगा? 0। अब इलेक्ट्रॉन ये कैसा भरा? सीधा भरा हुआ है। s का मान होता है 1/2, बट सीधा भरा है तो +1/2, उल्टा भरा है तो -1/2। इतना तो अपने आप ही कर लेंगे क्वांटम संख्या निकालने के लिए। अब बात आते हैं डेफिनेशन में कि डेफिनेशन कोड कैसे करनी है। तो देखिए सिंपल से, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? किन्हीं एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, देखिए आप, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या है। तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, बट ये बराबर नहीं है। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला नंबर यहां दे देते हैं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दूसरा नंबर, चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते। और यदि अगर तीन के सेम होते भी है, N, L, M के मान सेम होते भी है, बट S का मान डेफिनेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये करना है आपको, यहाँ पर पहले 4 लाइन लिख देनी है, फिर एग्जाम्पल हीलियम देना और फिर से ये नोट कर देना है, तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डेफिनेशन समझ में आ रही है सबको? किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे, अगर यदि 3 मान समान भी है बट चौथा मान डेफिनेट भिन्न होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल आप इसी को हीलियम को देकर ये टेबल बना देंगे इस क्वेश्चन पे। तेजी से करते जाइए, इंपॉर्टेंट है, सारे नोट करते जाइएगा क्वेश्चन। इसके बाद दिया गया पदार्थ की डुअल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की 2 ही प्रकृति, किससे आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ की 2 ही प्रकृति के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लैम्डा बराबर H/P। ठीक, इतना बार याद रखो। ये आपकी वेव के लिए तरंग, और ये आपके किसी ये पार्टिकल के लिए। संवेग किसके लिए होता है? पार्टिकल, यानी कण के लिए होता है। तो डुअल नेचर क्या? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण और पार्टिकल दोनों की तरह व्यवहार करता है, बस इतना याद रखना है। यही क्या है आपका डुअल नेचर। ठीक, और फिर कुछ नहीं, इतना फार्मूला लिख देना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है तो एक है आइंस्टीन बराबर E बराबर mc² और एक है प्लांक कांस्टेंट बराबर E बराबर h/nu। ये आपका आइंस्टीन है, ये आपका प्लांक है। ठीक, समीकरण इसको 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, तो आपका हो जाएगा mc² बराबर h/nu। ठीक, फिर आप न्यू बराबर रख दिए c/λ। ठीक, तो mc² बराबर h/λ, c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो mc/h/λ, ये कंडीशन आएगी। फिर आपको लिखना है v बराबर c। ये v बराबर c तब होगा जब हमारा कण, जो इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी? प्रकाश के वेग के बराबर घूम रहा है, तब ये बात आएगी। तो फिर क्या करेंगे? v बराबर c लिख देंगे। ये वेग v बराबर कितना हो गया? c, तो क्या आ गया? mv बराबर h/λ। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? h/mv, चूंकि संवेग p बराबर क्या होता है? mv होता है, तो लैम्डा बराबर h/p, और लास्ट में लिख देंगे लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p। तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होती है उसके संवेग की क्या होती है? व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। ये दिखाना है आपको डुअल नेचर में, पदार्थ के डुअल नेचर में। और क्वेश्चन में डेफिनेशन क्या बोले? किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जब कण तथा पार्टिकल दोनों तरफ व्यवहार करे तो वो पदार्थ की क्या कहलाती है? 2 ही प्रकृति कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ठीक,
एक एक करके सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट तो